जब प्रभु श्री कृष्ण का पृथ्वी पर आगमन हुआ था तो उसके पहले तमाम देवी देवता पार्षद बनकर विभिन्न रूपों में अलग अलग घरों में पधारे थे। चाहे वो नंद बाबा हों, यशोदा मैया हों या स्वयं वासुदेव कृष्ण और देवकी, तीनों लोकों के स्वामी का जब आना होगा तो जाहिर सी बात है कि ऐसा होगा ही। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जा रही है कि इसके मार्फत आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहते हैं जिसे आप लोगों ने देखा भी होगा तो ध्यान नहीं दिया होगा। भागवत पार्षदों के साथ अक्सर ऐसा घटित होता रहता है। ये वो भागवत पार्षद हैं जिन्हें श्रीहित मुरारी शरण के नाम से जाना जाता है और आज जिन प्रेमानंद जी महाराज की जय जय आप सुनते हैं उनके सबसे पुराने साथी हैं, या यूं कहें कि हमदम है। ये भी कह सकते हैं कि अगर पूज्य महाराज जी सांस लेते हैं तो उनकी सांसों को देखने के क्रम में कई बार मुरारी शरण जी खुद सांस लेना भी भूल जाते हैं। प्रेम की अनगिनत कहानियां आपने सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी भी होगी, लेकिन यहां बात ही जुदा है। एक महान गुरु, दूसरे महान शिष्य, कौन किससे कितना प्रेम करते हैं ये बताना तो कठिन है ही। बड़ी बात तो ये है कि जब दुनिया प्रेम उजागर करने में लगी रहती है वहां ये दोनों प्रेमी जन चुपचाप अपने प्रेम को सिलते रहते हैं। कहीं शिष्य से कोई गलती ना हो जाए, हाय हाय, कहीं गुरु को लेस मात्र भी तकलीफ ना हो जाए। लेकिन इस प्रेम पथ पर चलना आसान थोड़े ही है। शिष्य का एक कण भी अधिक प्रेम शिष्य को आश्रम का बाहर का रास्ता दिखा सकता है। एक बार अगर कोई पूज्य प्रेमानंद जी का शिष्य बन जाए तो वो दुर्व्यवहार और पीड़ा देने की बात तो भूल जाए। प्रेम करने में भी अगर बैलेंस गड़बड़ाया तो आप इस भ्रम में ना रहिएगा कि शिष्य हैं, बच जाएंगे। ऐसे कठोर नियमों के स्वामी सद्गुरुदेव भगवान को प्रेम करना क्या आसान है? लेकिन फिर भी यहां जो प्रेम है वो कहीं और हो ही नहीं सकता। पिछले कई सालों से हमारा होता है जी, साल में एक बार दो बार हम वृंदावन आते। महाराज जी ने वहां प्रहार करने की कोशिश की जहां हम आ सकते, जो हमको जीवन भर इसी की संभाल में, अब प्रकट में देखने में आज्ञाएं ऐसी लगती हैं कि अब मुंडन से शिव जी को मिलेगा, कोई लेना देना है चलता, पर वो प्रकरण नहीं था। प्रकरण ये था कि जहां तुम इसको सत्य मान के आगे बढ़ रहे हो जी, कपड़ों के लिए हम बड़े पैंट शर्ट पहन के और घड़ी और क्रोध ताड़ना में भी प्रेम को ढूंढ लेने वाले शिष्य से एक बार पूछा ही जाना चाहिए कि भाई किस गुरु के शिष्य हो। श्रीहित मुरारी शरण जी के माध्यम से एक ऐसे गुरु का पता चलता है जो अपने हजारों शिष्यों की माता है। होती रही है और उनका दुलार प्यार उसमें संभाल बनी रही है। एक प्रसंग सूक्ष्मता, मतलब ये जो उनकी प्रतिकूलता है ना, जो उनकी डांट है ना, ये महान करुणाली, महान कृपाली, उनकी इतनी छोटी छोटी बातों पे दृष्टि अपने निज जनों के ऊपर होती है। महाराज जी महानतम लोगों में से हैं जिन्होंने मनुष्य देह में ईश्वर के वास को सच साबित कर दिया है। पूरा देश इनके वचनामृत से लाभान्वित हो रहा है। लेकिन सद्गुरुदेव जब नितांत अकेले थे, कष्टों में सने हुए, एकाकी जीवन सद्गुरुदेव ने खुद तय किया था। कभी किसी से कुछ कहते नहीं, किसी से कुछ मांगते नहीं। एक ही वस्त्र बरसों, एक ही पादुका में जीवन कटता चला जा रहा था, क्योंकि लक्ष्य तो ईश्वर की प्राप्ति थी। और जब यह शरीर तमाम झंझावातों को सहते हुए भगवान बना तो उनके पार्षद बनकर आए मुरारी शरण जी, जो महाराज जी की तरफ से एक शिष्य के स्तर पर इतने परखे गए हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं है। क्या आपकी कोई प्रसादी, वस्त्र या अरे के लिए नहीं, सब ठीक है, प्रसादी चाहे पातुर है,
पंद्रह वो अचला मैंने लिया जी, वो अचला मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये पूज्य महाराज जी का वो पहला प्रसादी वस्त्र, ये अगर मैं नहीं मानता तो वो महीनों इस अचले को अभी धारण करते और धारण कर रहे थे। देखिए इसके हाथ। लेकिन मुरारी जी ये जानते थे कि आज का तप कल एक ऐसा गुल बनकर खिलेगा कि पूरी दुनिया चमत्कृत होकर देखेगी। शायद यही वजह थी कि महाराज जी की पुरानी सी पुरानी चीजों को इन्होंने अपने सीने से दुबकाए रखा और लाख ताड़न के बाद भी कभी महाराज जी से दूर नहीं हुए। बस प्रेम करते रहे, प्रेम पाते रहे। इनकी ये समझ भी अपने आप में महान है, क्योंकि समझ का ही तो सब फेर है। कहते हैं प्रेम की सबसे बड़ी निशानी है ताजमहल। इनके हाथों के अंगूठे में बंधा धातु का ये छल्ला देखिए, आप भूल जाएंगे प्रेम की मिसाल देना। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ शिष्यों को कंठी माला के अतिरिक्त कुछ और धारण करने की अनुमति नहीं है, लेकिन इन्होंने चांदी का ये छल्ला धारण कर रखा है, क्योंकि ये छल्ला पूज्य महाराज जी के वो दांत हैं जो खराब होने की वजह से हटा दिए गए, और मुरारी शरण जी ने महाराज जी के उन दांतों को समेटकर छल्ला बना लिया। कभी कभी लगता है जाने किस गफलत में आज तक जिंदगी कटती रही। हम जाने किस प्रेम को ताजीवन तलाशते रहे। मैंने आई लव यू कहा, तुमने उसका उत्तर दिया नहीं। तुमसे मैं प्रेम करती रही, तुम तो कभी ताजमहल दिखाने भी नहीं ले गए से लेकर तमाम बातें आज बस बकवास के सिवा कुछ नहीं प्रतीत हो रहा है। कहते हैं ना, लोहे का स्वाद लोहार से क्या पूछते हो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में वह धंसा हुआ है। तो हम लोग जो है ना, वो वस्तु विषयों के जानकार जब ताजमहल में मोहब्बत तलाश रहे थे, तब मदन टेर पर सड़े हुए मरे हुए दांतों से कोई छल्ला बनवाकर प्रेम को अमर हो रहा था। जी, वो मेटल के दांत बनाए थे जी महाराज जी के। फिर जब महाराज जी के संपर्क में हम आए और सेवा में रहे, तो फिर वो हमसे एक दिन बोले कि हमारे दांतों में बड़ी तकलीफ रहती है, एक बार इसको चलती है। तो महाराज जी वो जो दांत निकले रखे तो उसमें हमारी दृष्टि थी। तो हमने महाराज जी को महाराज जी जी बाबा उनका क्या होना, वो तो उनका नहीं। इस प्रेम पर कुछ कहना सुनना आसान नहीं होता है, बहुत बारीक सा विषय है। यहां तो कोई किसी से कुछ कहता भी नहीं है। दर्शाना तो एक गुनाह ही है, लेकिन इससे भी बारीक एक और धागा यहां लगातार कुछ बुन रहा होता है। वो ना सुई को दिखाई देता है और ना उस वस्त्र को जो सिलकर एक नामदार वस्त्र बन जाता है। और यही वो धागा है जिसमें महाराज जी अपने शिष्यों से बंधे रहते हैं और शिष्य अपने अति करुणामयी सद्गुरुदेव से। और हम दूर कहीं बैठ इस धागे और वस्त्र की कहानी को जी रहे होते हैं, क्योंकि हमारा हासिल इतना ही है।